नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस पर होने वाली है, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर का। यदि आप भी आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस से ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने कवर किया है, ज्यामितीय चैप्टर से कवर किया है, जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। 180 अंश कितना होता है? 180 अंश होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। और ये इसी चीज को पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है। साथियों, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण है उसको निकालने का जो सूत्र होता है ये होता है d बराबर s अंडर रूट, यहाँ पर 2 होता है। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, जिसको आप करनी में कहते हैं, d बराबर s करनी में 2, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सी देखने को मिलता है। और यहाँ पे साथियों एक चीज से और भी आप इसको पकड़ सकते हैं, जो कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसके अनुसार भी आप कह सकते हैं कि वर्ग में विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त किया जाता है। और यदि वर्ग की भुजा यस हो तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही यहाँ पर निकल के आता है विकर्ण, वो एस अंडर रूट 2 होता है। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो अगले सवाल में यहाँ पे वृत्त से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। सभी को मालूम है साथियों, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे सूत्र होता है जो कि 2 पाई आर, और यहाँ पर एक और होता है जो कि पाई डी। ये दोनों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए वृत्त की परिधि, तो आप उस समय कहेंगे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर कहेंगे, या आप इसको ये भी कह सकते हैं पाई डी। अब यहाँ पे डी क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डी बराबर 2 आर होता है, तो इस तरह आप यहाँ पे पकड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो जाता है सी बराबर 2 पाई आर हो जाता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन डी। बी और सी क्या है? दोनों सही है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। देखिए, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो होता है 1/2h कोष्ठ में a प्लस बी। ये आपका सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ h जो होता है ऊंचाई होता है, और a और जो b होता है ये समांतर भुजाएं होती है। और यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ए दिया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़्यादातर सूत्र पर आधारित है, ये परीक्षा में पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है साथियों, उसको उसका जो यहाँ पर जो परिभाषा होती है, आप इस तरह कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग और अन्य दो भुजाओं के जो वर्ग होते हैं उनके योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। और उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में भी आपको सेम ऑप्शन इसी तरह देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए।
सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, घन में 6 जो होता है वो समान होता है। क्या होता है? वो समान भुजाएं होती है। और जो कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र के अनुसार 6s का स्क्वायर हो जाता है। ये आपका हो जाता है। और सवाल में जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो उसका आंसर भी हमें मिल रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन में जो सही आंसर दिया गया है वो भी हमें पकड़ में आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, 6s स्क्वायर। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सूत्र हैं साथियों, इनको सभी को ध्यान रखिएगा। घन में क्या होती है? 6 समान भुजाएं होती है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो 6s स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, किसी गोले की सतह का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो गोले की सतह का कुल क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। क्या होता है साथियों? 4πr²। और ऑप्शन में कौन सा हमारा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr² होता है। πr² होता है साथियों। और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है, πr²। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ए बराबर क्या होता है? πr²। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ये थोड़ा सा सवाल लंबा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, किसी वेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? तो वेलन का आयतन निकालने का जो सूत्र होता है πr²h होता है। क्या होता है साथियों? πr²h होता है। जहां पर r जो होता है वो आधार त्रिज्या होता है और h जो होता है वो ऊंचाई होता है। ऐसे भी आप ध्यान रखिएगा, लगाने में सवाल इस पर आता है तो आपको आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि यहाँ पर भी बराबर देख सकते हैं, πr²h दिया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी शंकु का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किसी शंकु का आयतन वेलन के आयतन का क्या होता है साथियों? 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। तो इसके अनुसार जो हमारा सूत्र बनता है वो भी बराबर 1/3 πr²h होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 1/3 πr² क्या हो जाता है? एच हो जाता है। और सही जो ऑप्शन में हमारा दिया गया है वो ऑप्शन ए दिया गया है। ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर हम आ जाते हैं यहाँ पे 11 पे। सवाल नंबर 11 को देखिए। ये रहा सवाल नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणे एस गुणे करनी में 3/2 होता है। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्रफल की ये बात किया गया है तो ये हमारा सूत्र हो जाता है। एक और सूत्र होता है जिसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं, करनी में 3/4 s²। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन ए दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि √3/4 s²। ये बिल्कुल आपका सही है शॉर्ट में, इससे आप आसानी से निकाल देंगे। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सही सूत्र क्या है? समांतर की बात किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी क्षेत्रफल की बात किया जाए, वो भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, तो आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, मतलब कि a बराबर b गुणे h।
तो ये आपका जो हो जाता है बी बेस हो जाता है और एच आपका हाइट हो जाता है। तो ये आपका जो हो जाता है साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? 4s होता है। क्या होता है साथियों? 4s होता है। और यहाँ पर 4s दिया गया है, तो s का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? तो यहाँ पर साथियों दिया गया है, देखिए परिमाप जो कि 40 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप 4 गुणे क्या करेंगे? 40 करेंगे। क्या हो जाएगा साथियों? 4 गुणे 40 करेंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसको कीजिए और इसका आप के निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 4s तो 4s बराबर 40 हो जाएगा और जब आप s का मान निकालेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा दिया गया ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोला जाता है साथियों? त्रिज्या बोला जाता है। और यहाँ पे त्रिज्या जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ए साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है किसी गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, किसी भी गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यू। ध्यान रखिएगा, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये भी से हम इंडिकेट करते हैं, गोले के आयतन को भी से इंडिकेट करते हैं। तो 4/3 पाई आर इस क्यू जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन में ए दिया गया है। तो ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है किसी घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है साथियों करनी में हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो जाता है। जो कि यहाँ पे घनाभ की बात किया जाए तो घनाभ को हम डी से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा जो डी बराबर हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करनी में। और ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि कितनी गुना हो जाएगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। किसी भी वृत्त की परिधि मतलब कि सी 2 पाई आर होती है और यदि आर को दोगुना मतलब कि 2r कर देते हैं तो नई परिधि जो आपकी होगी वो 2 पाई मतलब कि 2 पाई 2r हो जाती है, तो 4 पाई r हो जाता है। तो इस समय क्या होगी, जो इसकी परिधि हो जाएगी वो दोगुना हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे दोगुना हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, दोगुना हो जाएगी। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है किसी घन का आयतन निकालने का सही सूत्र क्या है? घन का आयतन निकालने का सही सूत्र होता है भुजा क्यू मतलब कि एस क्यू। तो भुजा को हम एस से इंडिकेट करते हैं, तो ये केवल एस के घाते क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। और भी बराबर यहाँ पर दिया गया है एस क्यू। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे सूत्र पे आधारित क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि किसी वृत्त में सबसे लंबी जीव कौन सी होती है? त्रिज्या, व्यास या स्पर्श रेखा या कोण? तो साथियों जो यहाँ पे पूछा गया है सबसे लंबी जीव कौन सी होती है, जो कि सबसे लंबी की बात किया जा रहा है वृत्त में, तो इसको क्या बोला जाता है? तो साथियों इसको यहाँ पे बोला जाता है, जो कि इसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसको व्यास बोलते हैं। क्योंकि वृत्त में सबसे जो लंबी जीव होती है जिसको हम छोड़ छोड़ बोलते हैं, उसका व्यास जो होता है वो आपका उसका व्यास होता है। क्योंकि ये जो होती है केंद्र से ही गुजरती है, इस कारण। तो हम यहाँ पर मानेंगे ऑप्शन बी व्यास, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर 20 है, जिसमें पूछा जा रहा है किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का एक ही सूत्र होता है, एल बराबर स्मॉल एल बराबर हो जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो जाता है, जहां आर जो होती है त्रिज्या होती है और एच ऊंचाई होती है। तो शंकु की तिर्यक की जो ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र यही है। और ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।